भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम तैयार कर ली है। करीब 8 महीने के इंतजार के बाद बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी 65 सदस्यीय टीम का ऐलान किया है। इस टीम में युवा चेहरे भी है और अनुभवी नेता भी। लेकिन सवाल सिर्फ यही है कि क्या नई टीम में आने वाली राजनीतिक चुनौतियों का सामना कर पाएगी या नहीं, क्योंकि बीजेपी के सामने इस समय सिर्फ चुनावी चुनौती नहीं है। एक तरफ जनजी यानी नई पीढ़ी के सवाल है, दूसरी तरफ शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को लेकर युवाओं में बढ़ता आक्रोश भी है। आने वाले विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, खासकर उत्तर प्रदेश, जहां पार्टी को पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन से बड़ा झटका लगा था। इसलिए नई टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ संगठन को मजबूत करना नहीं, बल्कि जनता के बीच बदले माहौल को समझना भी है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी जनजी यानी नई पीढ़ी को अपने साथ जोड़ पाएगी। आज देश में जनजी की चर्चा हर जगह हो रही है। शिक्षा, परीक्षा, रोजगार और भविष्य को लेकर युवा लगातार सवाल पूछ रहे हैं। जंतर मंतर से लेकर अलग अलग राज्यों तक युवाओं के प्रदर्शन ने राजनीतिक दलों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। बीजेपी और आरएसएस दोनों ही नई पीढ़ी तक पहुंचने की कोशिश में लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी युवाओं के साथ संवाद की कोशिश की है। संघ प्रमुख मोहन भागवत की तरफ से भी नई पीढ़ी को लेकर पहल देखने को मिल रही है। लेकिन समस्या ये है कि इन कोशिशों में कई बार रुकावटें भी देखने को मिली है। एक तरफ युवाओं से संवाद की बात होती है, तो दूसरी तरफ पार्टी या संगठन के कुछ नेताओं के बयान विवाद पैदा कर देते हैं। यही वजह है कि जनजी को साधना बीजेपी के लिए सिर्फ राजनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि आज का युवा सिर्फ भाषण सुनने वाला युवा नहीं है। अब वो सवाल पूछता है, वो जवाब चाहता है, वो सोशल मीडिया पर अपनी बात रखता है और जरूरत पड़ने पर सड़क पर उतरने से भी पीछे नहीं हटता है। सबसे खास बात यही है कि पिछले कई आंदोलनों को जाति, वर्ग या क्षेत्र के आधार पर बांटने की कोशिश हुई, लेकिन जंतर मंतर पर छात्रों और युवाओं के आंदोलन में ऐसा करना आसान नहीं रहा। वहां अलग अलग विचारधाराओं से जुड़े लोग दिखाई दिए, लेकिन मुद्दा इतना बड़ा था कि आंदोलन को किसी एक राजनीतिक दल के नाम से जोड़ना मुश्किल रहा। यही बात सत्ता के लिए चिंता की वजह बन गई है, क्योंकि अगर युवा किसी एक पार्टी के खिलाफ नहीं, बल्कि व्यवस्था के खिलाफ सवाल उठाने लगे, तो उसका जवाब सिर्फ राजनीतिक नारे से देना मुश्किल होता है। अब बात करते हैं उस समस्या की जिसकी जड़ें काफी पुरानी है, शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था की। पेपर लीक, परीक्षा में गड़बड़ी, भर्ती में देरी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे अचानक पैदा नहीं होते हैं। इस समस्या का बड़ा बोझ कई वर्षों से बढ़ गया है, लेकिन इसका राजनीतिक असर अब ज्यादा दिखाई दे रहा है। और बीजेपी के लिए इसलिए बड़ी चुनौती है क्योंकि देश के सबसे ज्यादा राज्यों में उसकी सरकार है, यानी शिक्षा और भर्ती व्यवस्थाओं से जुड़ी शिकायतों का राजनीतिक दबाव सबसे ज्यादा बीजेपी पर आ सकता है। अब बात सांसद के मानसून सत्र की करते हैं। मानसून सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच लगातार टकराव देखने को मिल रहा है। सदन में हंगामा और विरोध सरकार के लिए एक और चुनौती बन गई है। बेशक संसद में हंगामे कोई नई बात नहीं है, अलग अलग सरकारों के समय ऐसे हालात बनते रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी हमेशा होती है कि वो विपक्ष के साथ को लेकर सदन में चलने की कोशिश करे। बीजेपी के सामने ये चुनौती इसलिए भी खड़ी हो गई है क्योंकि साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी अपने दम पर बहुमत के आंकड़े से पीछे रह गई थी। हालांकि इसके बाद कई विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन किया और विपक्षी दलों में टूट फूट के कारण भी उसका राजनीतिक आत्मविश्वास बढ़ा है। लेकिन राजनीति में पुराने प्रदर्शन की कोई गारंटी बिल्कुल नहीं होती है। हर चुनाव एक नई परीक्षा होती है और अब बीजेपी के सामने सबसे बड़ा चुनावी टेस्ट उत्तर प्रदेश में होने वाला है। उत्तर प्रदेश सिर्फ देश का सबसे बड़ा राज्य ही नहीं, बल्कि केंद्र की राजनीति में इसकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। पिछले लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी को ये बड़ा झटका दे दिया था। इसलिए साल 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई भी बन सकता है। बीजेपी ने यूपी की जिम्मेदारी के लिए विनोद तावड़े जैसे अनुभवी नेता को प्रभावित बनाया है। अब उनके सामने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ जमीन पर पार्टी के समीकरणों को साधने की चुनौती होगी। दूसरी तरफ पंजाब में भी बीजेपी की नजर बनी राजनीतिक संभावनाओं पर है। कांग्रेस के अंदरूनी मतभेद और आम आदमी पार्टी के खिलाफ संभावित सत्ता विरोधी माहौल को देखते हुए बीजेपी यहां की अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश में लगी हुई है। पंजाब की जिम्मेदारी राजस्थान के जाट नेता
सतीश पुनिया को दी गई है। लेकिन यहाँ भी सिर्फ रणनीति बनाने में काम नहीं चलेगा। जमीन पर जातीय समीकरण, स्थानीय नेतृत्व, संगठन और जनता के मुद्दों को समझना बेहद जरूरी होगा। यही बात उत्तर प्रदेश पर भी लागू होती है, क्योंकि बीजेपी चुनावी राजनीति में रणनीति बनाने के लिए जानी जाती है, लेकिन हर राज्य का अलग अलग राजनीतिक गणित होता है। इसलिए नई राष्ट्रीय टीम के सामने चुनौती सिर्फ पार्टी का विस्तार नहीं, बल्कि बदलती राजनीति की कब्ज पकड़ने की है। आज की राजनीति में युवा मतदान पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। जनजी के साथ साथ आने वाले जन अल्फा भी भविष्य की राजनीतिक माहौल को प्रभावित करेगी। इन युवाओं की अपेक्षाएं अलग है। वो रोजगार चाहते हैं, बेहतर शिक्षा चाहते हैं, पारदर्शी व्यवस्था चाहते हैं, सवालों के जवाब चाहते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो सिर्फ सुनना नहीं चाहते हैं कि सरकार क्या कह रही है, बल्कि ये भी जानना चाहते हैं कि उनके जीवन में उसका असर क्या पड़ सकता है। इसलिए बीजेपी की नई टीम के लिए सबसे बड़ा सबक यही होगा कि युवा पीढ़ी के सिर्फ वोट बैंक ना समझे और उसके तौर पर ना देखा जाए। उसे संवाद का हिस्सा बनना होगा, उसकी शिकायत सुननी होगी, और अगर कहीं व्यवस्था में गलती होती है तो उसे स्वीकार कर सुधारना भी होगा, क्योंकि बीजेपी चुनावी झटकों से उभरने में माहिर रही है। लेकिन हर बार पुरानी रणनीति काम आए ये जरूरी नहीं है। आने वाला समय बताएगा कि नितिन नवीन की नई टीम बीजेपी को नई ऊर्जा दे पाती है या नहीं। क्या वो जनजी के सवालों का जवाब दे पाएगी? क्या शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े असंतोष को राजनीतिक चुनौती बनने से रोक पाएगी? क्या संसद में विपक्ष के साथ बेहतर तालमेल बना पाएगी? और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2027 की चुनावी परीक्षा पास कर पाएगी कि नहीं? क्योंकि आने वाले चुनाव सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं होगी, ये बदलती पीढ़ी, बदलती राजनीति और बदलती उम्मीदों की भी परीक्षा होगी, और इस परीक्षा में बीजेपी की नई टीम की असली ताकत का पता चलेगा। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।